अगर आपने आईटी 2026 दिया है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स के मन में अगर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो होता है आइजर काउंसलिंग प्रोसेस, कि काउंसलिंग कैसे करें, क्योंकि काउंसलिंग हमें करना होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, तो बहुत ज्यादा डर रहता है कि कहीं हमारा काउंसलिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस बताने वाली हूँ, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, साथ में कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, कौन से कॉलेज को पहले रखना है, कौन से कॉलेज को बाद में रखना है। तो मैं चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगी, रजिस्ट्रेशन कैसी होगी वो बात करने वाली हूँ, रिजल्ट कब आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, साथ में काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट, सीट अलॉटमेंट राउंड, कितने राउंड होते हैं सीट अलॉटमेंट के, एंड साथ में एसएफ पेमेंट क्या होता है, एंड फाइनली फिजिकल रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होती है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो हाय एवरीवन, आई एम नीसू, वेलकम बैक टू माय चैनल नीसू एक्सप्लेन, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आइजर बरहमपुर। सो इस वीडियो में मैं आपको आइजर काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंसलिंग क्या होती है? इफ यू डोंट नो, अगर आपका पहला काउंसलिंग है या आप आईटी के थ्रू पहला काउंसलिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि काउंसलिंग क्या होती है। आई नो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट एवरीवन शुड नो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है जो ऑनलाइन होती है, तो आपको आइजर कैंपस में जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपका एक ऑफिशियल एडमिशन ना हो जाए, फाइनल एडमिशन ना हो जाए। आपको ये पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस आइजर admission.ac.in पे ही करनी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसी वेबसाइट पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं। पिछले साल 24 जून को रिजल्ट आउट हुआ था 2025 में, और इस साल की हम बात करें तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा रिजल्ट आईआईटी 2026 का रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आ सकता है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है, वी कैन से दैट। अगर रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आइजर admission.in पे आपको जाना होगा। वहां पे आपको अपना ईमेल आईडी साथ में आपका जो पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ेगा, एंड देन आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें मेंशन होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल AIR, ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है, और कैटेगरी रैंक भी अब मेंशन होगी वहां पे। अगर आप ओबीसी, एनसीएल, SC ST, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी रैंक भी वहां पे होगी। रैंक कार्ड हर एक बच्चे को मिलती है। आपका एडमिशन डिपेंड करता है आपके रैंक पे कि आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है या आपका AIR कितना है। स्टेप 2, काउंसलिंग प्रोसेस। रिजल्ट आने के थोड़े दिन बाद ही काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कहाँ पे, किस वेबसाइट पे मिलेगी? तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन भी आपको आइजर admission.ac.in पे ही मिल जाएगी। वहीं पे आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के लिए। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या आपको फिल करना होगा? पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करो, वो पर्सनल डिटेल वहां पे आपका मेंशन होगा। आपको पहले कंफर्म करना होगा कि आपकी पर्सनल डिटेल्स सही है कि नहीं है। सेकंड, एकेडमिक डिटेल्स, जो आपने एकेडमिक डिटेल्स दिए हुए क्लास 10 12 सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट किए थे वो सेम है कि नहीं है। फिर आएगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। नीचे डिटेल्स में मैं बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। एंड चॉइस फिलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। इस स्टेप की हम बात करते हैं वो है चॉइस फिलिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग में आपको बताना होता है कि आप कौन सा आइजर प्रेफर करना चाहते हो, और कौन कौन सा आइजर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, चॉइस में रखना चाहते हो। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन कौन सा आइजर पार्टिसिपेट करते हैं ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आइजर बरहमपुर। अगर आप आइजर पार्टिसिपेटिंग ऑर्डर देखेंगे, जो आपको ऑर्डर शो होता है वो होता है, सबसे ऊपर होता है हमारा आइजर बरहमपुर, फिर होता है आइजर भोपाल, उसके बाद होता है आइजर कोलकाता, फिर होता है आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर त्रिवेंद्रपुरम, एंड लास्ट में होता है आइजर तिरुपति। ये आपका वो सीक्वेंस दिया होता है। आपको डिसाइड ये करना है कि आप कौन सा चॉइस में रखना चाहते हो, कौन सा सेकंड चॉइस में रखना चाहते हो, कौन सा थर्ड चॉइस में रखना चाहते हो। कभी भी वो जो चॉइस फिल करके दे, लाइक वो जो ऑर्डर करके दे, उनमें बिल्कुल फिल मत करना, आप अपने अकॉर्डिंग फिल करना। कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल होंगे? BSMS ड्यूअल डिग्री जो बहुत फेमस है, जो मोस्ट ऑफ आइजर्स में बच्चे करते हैं। सेकंड होता है BSMS, 4 ईयर का कोर्स है, BS डिग्री। आई एम सॉरी, आई जस्ट कॉल BSMS, नो, इट्स अ BS डिग्री 4 ईयर BS डिग्री 4 ईयर कोर्स, जो आइजर भोपाल एंड आइजर कोलकाता और आइजर तिरुपति भी ऑफर करता है। एंड लास्ट थिंग, बीटेक प्रोग्राम जो आइजर भोपाल ही ऑफर करता है। ये है हमारे प्रोग्राम जो आइजर ऑफर करते हैं। चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? चॉइस फिलिंग में पहले वो आइजर डालो जो जेन्युइनली चाहते हो। सिर्फ नाम से इंप्रेस मत हो, रिसर्च फैकल्टीज भी देखो, लोकेशन भी देखो, आइजर कल्चर भी देखो, सब देखो, और रियलिस्टिक चॉइस डालो अपने रैंक के हिसाब से। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के टाइम में? क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एंड क्लास 12 सर्टिफिकेट, IIT रैंक कार्ड, IIT का जो आपका रैंक कार्ड है वो भी चाहिए, एंड एडमिट कार्ड भी,
कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ यू आर इन ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी जिसमें भी आप एप्लीकेबल हो उसका आपको चाहिए सर्टिफिकेट। एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर आईडी प्रूफ लाइक इफ यू हैव आधार, पैन, etc। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहती हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो या आप ओबीसी, एनसीएल से बिलोंग करते हो, आपका सर्टिफिकेट है, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होगा। अगर 1 अप्रैल 2026 की बात करूँ मैं, 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने उससे पहले का सबमिट किया तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान में रख के जब भी डॉक्यूमेंट फिल करें आप, तो ये चीज बात ध्यान में रखें। मैं एक बार और मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद 2026 के बाद का है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का है, तो आप वही सबमिट करें। उससे पहले का सबमिट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, तब का अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनिशियली ऑनलाइन होती है, बाद में जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहां पे सबमिट करना होता है ऑफलाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 6, सीट अलॉटमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट अलॉट होता है। तो अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज, फ्लॉट या रिजेक्ट और वी कैन से विड्रॉ। सो सीट अलॉट होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज करो, फ्लोट करो या आप विड्रॉ करो। तो पहला फ्रीज, इसका मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बताती हूँ फ्रीज का मतलब क्या होता है। फ्रीज का मतलब ये है कि मुझे ये सीट चाहिए और मैं आगे कई राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हूँ, तो सीट आपकी पक्की हो जाती है। लाइक आपने फ्रीज कर दिया, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपने अपनी सीट फ्रीज कर दी है, आप अब आगे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेकेंड चीज होती है फ्लोट, मतलब ये है सीट एक्सेप्ट है लेकिन टेम्पोरली, आपने टेम्पोरली उस सीट को एक्सेप्ट कर रखी है लेकिन आप आगे के भी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इसका मतलब होता है फ्लोट करना, कि आपने फ्लोट में डाल दिया हाँ मुझे ये सीट एक्सेप्ट है लेकिन मैं आगे के राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, शायद मुझे इसे अच्छे आइजर्स मिल जाए। अगर आपको वो आइजर्स मिल जाते हैं तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो बच्चे भूल जाते हैं अक्सर वो फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद, फ्रीज या फ्लोट करने के बाद उन्हें एक अमाउंट ऑफ मनी पे करना होता है, जो बहुत बच्चे भूल जाते हैं और उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है। तो अगर आप फ्लोट में करते हो, आप अपनी सीट को फ्लोट करते हो, तो आपको SAS पे करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी चीजें। थर्ड बात करते हैं हम रिजेक्ट या विड्रॉ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको वो सीट एक्सेप्ट नहीं करना है और आप उसे विड्रॉ करना चाहते हो, यानी आप उस सीट को विड्रॉ करना चाहते हो, तो विड्रॉ करने का ये मतलब होता है कि आप उस सीट को रिजेक्ट कर दिया आपने और आप साथ में आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हो। आपको सीट अलॉट हुआ लेकिन आप जो चाहते हो वो आंसर नहीं मिला, तो आप फ्लोट में डाल दो, SAF पे करके आप फ्लोट में डाल दो। अगर उसे अच्छी कॉलेज में आपका अगर उसे अच्छा आइजर मिल गया, देन आप उसे अपग्रेड करके आप एडमिशन ले सकते हो। सो अगर आपको डिजायरेबल आइजर मिल गया फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, तो आप उसको वहीं पे फ्रीज कर दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SAF, सीट एक्सेप्टेंस फी। अलॉट होने के बाद आपको SAF फी डिपॉजिट करना होता है सीट एक्सेप्ट करने के लिए, कि हाँ आपने ये सीट एक्सेप्ट कर लिया है, साथ में आप इस सीट को रख रहे हो। अगर फ्लोट भी करते हो तो आपको ये पे करना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो ID 2026 की है और कंफ्यूज है कि काउंसलिंग कैसे होगा या काउंसलिंग उन्हें खुद करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कट ऑफ, रैंक एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सारी वीडियोस भी इस चैनल पे आने वाली हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग साइंस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।